लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी होता है? बहुत सारे साथी इसलिए नहीं बनाते हैं कि जब भी हम बनाते हैं तो हम पूरे नहीं कर पाते हैं, इसलिए फिर वो डर जाते हैं। दूसरा ये भी सोचते हैं कि हम लक्ष्य बना लेंगे तो हम बाउंड हो जाएंगे काम करने के लिए। अभी तो हम फ्री हैं, मर्जी आए तो करें, नहीं करें तो कोई कहने वाला नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, पर लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्य बनाने से क्या होता है, अगर आप ईमानदार हैं तो, अगर हम लक्ष्य बना के और उसको कोई तवज्जो नहीं देते, हम मानते ही नहीं है, कुछ क्या फर्क पड़ता है, बोल दिया, तो वो तो उससे ज्यादा गलत तो हम अपने आप के साथ कर ही नहीं सकते हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि हम अपने लक्ष्य बना के हम उसको फिर रद्दी के टोकरे में डाल दें और हम भूल जाएं। तो ये दूसरे का क्या आप कर रहे हो वो छोड़ो, आप अपना ही खुद का पूरा खराबा कर रहे हो। पूरा मतलब जिंदगी में फेल होने की पूरी तैयारी है कि अगर हम अपने लक्ष्यों को इस तरह से बिल्कुल भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, बोल दिया जो बोल दिया और मजाक बना दिया। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि लक्ष्य नहीं बनाए हम। लक्ष्य बनाने से क्या होता है, अगर हम अंदर से ईमानदार हैं कि मेरे इस महीने के लक्ष्य ये बहुत जरूरी है, मुझे अपने बहुत सारे साथियों को भी सफल करना है, मेरे अपने जीवन के कुछ वादे हैं, मैं अपने आप से वादे किए हुए हैं, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है नए भारत के निर्माण की। और तो वो जो लक्ष्य है ना, आपका जो मॉडल है ना बेसिक, उसको चेंज करता है। वो प्रेरित करता है आपको इम्प्रूव होने के लिए, आपको वो सारी चीजें ठीक से करने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो लक्ष्य बहुत जरूरी है, पर ईमानदारी से है तो ये लक्ष्य है, नहीं तो मतलब ही नहीं है, वो तो टाइम पास है। तो इसलिए लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। लक्ष्य बनाने से हम रोड मैप बना पाते हैं, हम प्लानिंग कर पाते हैं, हमारे टीम के साथियों को पता होता है, हमारे सीनियर साथियों को पता होता है। तो हमारा जो पूरा रूपरेखा और काम जो है ना वो उसी तरीके से पूरे होते हैं। इसलिए लक्ष्य हम सबको बनाने चाहिए। जो साथी, हो सकता सभी ने बनाए भी होंगे, कुछ ने आकर घोषित किए हैं, कुछ ने घोषित नहीं किए हैं। पर इसके बिना, बिना लक्ष्य के नाव चलाना तो पता नहीं किधर जाएगी। अभी मई है तो मई में हमें ऐसे लक्ष्य बनाने हैं। अभी आपने बनाए हैं ना, आप इसमें सुधार भी कर सकते हो, दो चीज शामिल नहीं की थी उसको शामिल कर सकते हो। थोड़ा सा लग रहा है कि ये और बढ़ाना चाहिए मुझे इसमें, तो आप बढ़ा सकते हो, अपनी टीम से बातचीत कर सकते हो, काउंसलिंग करके लक्ष्य पूर्ति के तरीके जो है वो अपन कल से डिस्कस करेंगे। तो विषय लिया है ना, किसी भी विषय को लिया है तो विषय को पूर्णता की ओर ले जाना पड़ता है, तो विषय काम करता है। जैसे अपन ने सक्रिय ज्वाइनिंग का लिया तो उसको पूरा तैयारी के साथ अच्छा उसमें एक अभ्यास हमने किया है। अब आपकी बारी है उस विषय को अच्छी तरह से गोल्डन रूल्स को फॉलो करना, टीम तैयार करना। लक्ष्य, ये जो सारे लक्ष्य हैं इनको पूर्ति के लिए भी हम कल से इन पे पूरी चर्चा करेंगे। तो जिन साथियों ने नहीं बनाए हैं वो भी बना ले, बोले नहीं बोले वो ठीक है, अपने आप से तो बोलना ही है। और ये हर लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जब अपन अच्छी तरह सीखेंगे तो थोड़े लक्ष्य आप और बढ़ा भी सकते हैं। राजेश भैया के लक्ष्य भी आपने सुने होंगे। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मॉडल को ठीक कर लिया है। वो अब खटारा स्कूटर नहीं है, वो एक उड़ता हुआ हवाई जहाज, अपने आप को ठीक कर लिया। और वो सारी जो चीजें हैं काम करने के लिए जरूरतें हैं, उन्होंने अपनी टीम से इतना समन्वय बिठाया, जो भी जरूरतें उन्होंने पूरी की है। क्या आप सब भी साथी चाहते हैं ऐसा हम भी कर पाए? बिल्कुल चाहते हैं हम सब साथी। तो हम उनसे भी सीखेंगे, अपन चर्चा भी करेंगे, और वो सारी चीजें अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे। नए भारत का निर्माण करना है कि नहीं करना है? सबको करना है। कौन करेगा?
जो गुरुकुल में आते हैं वो करेंगे कि जो गुरुकुल में नहीं आते हैं वो करेंगे? क्या हम बहाना बना के बैठ जाएं कि बहुत सारे साथी नहीं आते हैं? क्या है ये बहाना? नहीं, जो करने के लिए जो तैयार है। वे देश की आजादी का जब मिशन चला था तो सारे तो नहीं आए थे, पर जो आए उन्होंने जिम्मेदारी लेके आजादी दिलाई ना। तो हमें नए भारत का निर्माण करना है, तो हमें ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि कौन आता है कौन नहीं आता है। हम जो है, जो उपलब्ध है, जो तैयार है, वो मिलकर हम पूरा करेंगे। तो मई जो है ना, बेस्ट मंथ होना चाहिए सबका। मई श्रेष्ठ होना चाहिए। मई को श्रेष्ठ करना आएगा, फिर हमें जून को भी श्रेष्ठ करना आ जाएगा, जुलाई को भी करना। तो रियल यात्रा हमारी, और हम बहुत सारा विस्तार कर पाएंगे, हम पूरे दुनिया में हम खेल पाएंगे। तो नए भारत का निर्माण होगा। तो हम सबको रेडी होना पड़ेगा। 30 अप्रैल को हमने बहुत गंभीर चर्चा की थी आपके साथ, है? बहुत गंभीर। आप उस वीडियो को वापस सुन के अपने आप को थोड़ा सा चेक कर लें कि हम क्या हैं अभी। और कोई आलस्य नहीं चलेगा, कोई लापरवाही नहीं चलेगी, कोई अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। जब अब नए भारत के निर्माण की बात है, तो हम सबको एक आर्मी रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? और ये बात तय है कि अगर हम इस सारे सिस्टम को फॉलो करके चलेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा जिंदगी का। क्योंकि हारने में कोई मजा थोड़ी है, हारने में नहीं मजा है। अफसोस क्या जीना है, अफसोस से क्या जीना। जीना है तो ऐसे जीना कि कुछ कुछ किया है, कुछ किया है ऐसा तो हम अपने आप से कह पाए, अपने आप दुनिया के सामने हम पेश हो पाए, और ये मानव जीवन जो मिला है उसको सार्थक कर पाए। तो अच्छी खासी जिम्मेदारी है, हम सब साथी मिलके इसको पूरा करेंगे, अच्छी तरह से पूरा करेंगे। तो आज का समय तो होने वाला है। मालती जी, आप देर से आई हैं, पर आप चलो अपनी हैंड रेज की, आप बोलिए, टाइम है 1 मिनट का। यस सर। मुझे और तो कुछ नहीं, पर आपके थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए था और थोड़ी गाइडलाइन चाहिए थी। जैसे मैं अभी कर रही हूँ, पहली बार यहाँ राजकोट और राजकोट गुजरात राजकोट में आसपास पहली बार रैली हो रही है, हाइजिंग की मैं कर रही हूँ। यस तो यस। सर थोड़ा सा आपका आशीर्वाद और आपकी थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए थी, इसलिए। हाँ नहीं, आपको दोनों ही चीज़ों की इतनी ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। आप खुद बहुत। और हाइजीन की जो रैली है उसकी गाइडलाइन तो आपको जो अपना ट्रेनिंग होता है गुरुवार को, उसमें ही उसमें आप लें तो बेटर रहेगा। आज ही। प्रियंका मैडम से वैसे मेरी पूरी गाइडलाइन हो चुकी है सर, पर आपके आशीर्वाद के साथ चाहिए था सर, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मतलब आशीर्वाद कहो, से शुभ भावनाएं कहो, सब कुछ, सब कुछ इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि मेरा तो मतलब कण कण ही आप सबकी खुशियां चाहता है, आप सबकी उन्नति चाहता है। इसके अलावा मेरे खून में कुछ है ही नहीं। तो वो तो संपूर्ण है। आप तो हमारी सेना में शामिल हो चुके हैं, तो उसकी कोई, कुछ भी कोई कमी नहीं। खूब आप अच्छे से करें, श्रेष्ठता से करें, कोई कटौती नहीं करें किसी भी बात में, बल्कि अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त अच्छा करें। जो बताया जाता है ना उसमें और क्या अच्छा हो सकता है, वो सब आप अपनी तरफ से ऐड करें। टीम से बहुत अच्छा समन्वय रखें, क्योंकि हम, हमारी जो ताकत है वो हमारी टीम है। हम अकेले कोई, हमारी क्या, मेरी कोई ताकत है तो हम आप सब साथियों की वजह से। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगी, बहुत सारी उम्मीदें सबको है, और आपको अपने आप से भी बहुत उम्मीदें, भरोसा है।